आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, खलीफा हारून को अंदाज़ा हो गया था कि बहलोल एक बेज़रर और मुफीद इंसान है। उसकी शगुफ्ता बातों की हिकमत तफनन तबाह का ज़रिया भी बनती थी। वो बगदाद शहर का एक पसंदीदा और हर दिल अजीज़ किरदार था। जब भी खलीफा हारून उसके साथ सख्ती करना चाहता, उसकी शोखी में छुपी हुई दानिशमंदी उसे साफ बचा ले जाती। बहलोल की तमाम जिंदगी इसी आंख मचोली में गुजरी। हारून कोशिश करता रहा कि इसे किसी तरह फांस ले या इसका किस्सा ही तमाम कर दे, मगर जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। बहलोल अपनी दीवानगी का लबादा ओढ़े इसके और इसके वजीरों के सामने खड़ा इन्हें आईना दिखाता रहा। वो अपने पागलपन की दौड़ में ना सिर्फ अपनी जान बचाता रहा, बल्कि इन्हें इल्म और हिकमत की तालीम भी देता रहा और अपने जुनून का सहारा लेकर आवाम की मुश्किलें हल करता रहा। एक मर्तबा खरासान का एक मशहूर फ़िकी बगदाद आया। हारून को भी उससे मुलाकात का इश्तियाक हुआ। उसने उसे दरबार में बुलाया, गर्मजोशी से इसका खैर मकदम किया और बड़ी कदर व मंजिलत के साथ अपने पास बिठाया। फ़कीह इस इज़्ज़त अफ़ज़ाई पर फूले नहीं समा रहा था और हारून पर अपने इल्म की धाक बैठाने की कोशिश कर रहा था कि अचानक बहलोल कहीं से फिरता भराता दरबार में आ निकला। उसने सलाम किया। हारून ने उसे बैठने के लिए कहा। फ़कीह ने इसका मामूली लिबास, बोसीदा गदड़ी और धूल में अटी हुई जूतियाँ देखीं और कदर हैरत से बोला, आप बहुत मेहरबान और फराख दिल हैं कि मामूली लोगों को भी अपने दरबार में जगह देते हैं। बहलोल अपनी जगह से उठा और अपना असा खटखटाता उसके करीब पहुंचा और बोला, किबला, गुस्ताखी माफ़, आप अपने नाक़िसे इल्म पर क्यों इस कदर मगरूर हैं? आप मेरी ज़ाहिरी हालत का ख्याल ना कीजिए और मेरे साथ इल्मी मुबाहिसा करने के लिए तैयार हो जाएं, ताकि आपको पता चल जाए कि आप तो कुछ भी नहीं जानते। फ़कीह ने एक निगाह गलत अंदाज उस पर डाली। मैंने सुना है कि तू पागल है और मैं पागलों से मुबाहिस नहीं किया करता। मैंने कब कहा कि मैं पागल नहीं हूँ? मैं तो अपने पागलपन का खुद इकरार करता हूँ, मगर आप हैं कि आपको अपनी कम इल्मी का कुछ पता ही नहीं, बहलोल ने मज़े से कहा। हारून ने कहर आलूद निगाहों से बहलोल की तरफ देखा। बहलोल, खामोश रहो, तुम्हें मालूम नहीं कि ये खरासान के नामवर फ़कीह हैं, इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि ये मुझसे इल्मी मुबाहिसा करें, बहलोल ने इत्मीनान से कहा। हारून भी इल्मी मुबाहिसों और मनाजरों का शाइक था। वो इस फ़कीह से बोला, क्या मुज़ाइका है, तुम्हें बहलोल की दावत कबूल कर लेनी चाहिए। तो फिर मेरी एक शर्त है, फ़कीह बोला। इजाज़त है, तुम जैसी चाहो शराइत तय कर लो। हारून ने इजाज़त दी। फ़कीह बोला, मेरी शर्त यह है कि मैं बहलोल से एक मामा पूछूंगा, अगर उसने दुरुस्त जवाब दे दिया तो उसे 1000 अशरफियाँ दूंगा, और अगर ये नाकाम रहा तो मुझे 1000 अशरफियाँ देने का पाबंद होगा। बहलोल मुस्कुराया, हम फ़कीरों के पास माले दुनिया कहाँ। हाँ, मैं खुद को आपके सपुर्द कर सकता हूँ कि आप एक ग़ुलाम की तरह मुझसे काम लें और अपनी 1000 अशरफियाँ पूरी कर लें, और अगर मैं 1000 अशरफियाँ जीत गया तो वो तो नादारों और मोहताजों का हिस्सा है कि अमीरुल मोमिनीन अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जहाँ भी दौलत ज़रूरत से ज़्यादा है, वहाँ यकीनन किसी हकदार का हक ज़ाया हो रहा है। मुझे मंजूर है, और क्या तुम तैयार हो कि मेरा मामा हल करो? फ़कीह ने कहा। बसरो चशम बहलोल ने जवाब दिया। आलीजा, आपकी भी इजाज़त है? फ़कीह ने हारून से पूछा। इजाज़त है, हारून ने शाहाना तमकनत से कहा। फ़कीह ने अपना मामा पेश किया कि एक घर में एक औरत अपने शरई शौहर के साथ बैठी है। इस घर में एक शख्स नमाज पढ़ रहा है और दूसरा रोज़े से है। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है और एक ऐसा शख्स अंदर दाखिल हुआ जिसके आ जाने से शौहर और बीवी एक दूसरे पर हराम हो गए। नमाज पढ़ने वाले की नमाज बातिल हो गई और रोज़ादार का रोज़ा ही बातिल हो गया। क्या तुम बता सकते हो कि बाहर से आने वाला शख्स कौन है? दरबार में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे का मुंह तकने लगे। बहलोल ने बरजस्ता कहा, घर में दाखिल होने वाला शख्स इस औरत का पहला शौहर है जो सफ़र पर गया हुआ था, जिसके बारे में ये खबर मिली थी कि दौरान सफ़र इंतकाल कर गया है। इस औरत ने हाकिम शरा की इजाज़त से इसी मर्द से अक़द कर लिया था जो इसके बराबर बैठा हुआ था।
انہوں نے 2 اشخاص کو اجرت دی تھی کہ وہ مرحوم شوہر کی قضا نمازیں ادا کریں اور روزے رکھیں۔ اسی اثناء میں پہلا شوہر سفر سے واپس آ گیا کیونکہ اس کی موت کی خبر غلط تھی، چنانچہ اس کے آتے ہی دوسرا شوہر اس عورت پر حرام ہو گیا۔ ان دونوں اشخاص کی نماز اور روزہ باطل ہو گئے جو شوہر کو مردہ سمجھ کے اس کے لیے پڑھی اور رکھے جا رہے تھے۔ مرحبا مرحبا، بہت خوب بہلول، بعض اوقات تو تمہاری دیوانگی فرزانوں کو بھی مات دے دیتی ہے، ہارون نے ستائش سے کہا۔ باقی وزیر اور امیر بھی داد تحسین دینے لگے۔ شور کچھ کم ہوا تو بہلول کہنے لگا، کیا علی جا کی اجازت ہے کہ میں بھی حضرت فقیہ سے ایک سوال کروں؟ اجازت ہے، ہارون نے کہا۔ کیا آپ تیار ہیں؟ بہلول نے پوچھا۔ ضرور، پوچھو، فقیہ نے نخوت سے کہا۔ فرض کریں کہ ہمارے پاس ایک مٹکا شیرہ اور ایک مٹکا سرکہ موجود ہے۔ ہم اس سے سلنہیں تیار کرنے کے لیے ایک پیالہ سرکہ اور ایک پیالہ شیرہ مٹکوں میں سے نکالتے ہیں اور دونوں کو کسی برتن میں ملا دیتے ہیں۔ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو ایک چوہا مرا پڑا ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ مرا ہوا چوہا سرکے کے مٹکے میں تھا یا شیرے کے مٹکے میں؟ ہارون محظوظ ہوا۔ اہل دربار بھی مسکرائے۔ سب کی نگاہیں فقیہ پر لگی ہوئی تھیں کہ وہ اس معاملے کو کس طرح حل کرتا ہے۔ وہ گہری سوچ میں مستغرق ہو گیا اور بہت دیر تک ایک لفظ بھی نہ بول سکا۔ ہارون اتنا انتظار نہ کر سکا اور بولا، بہلول نے تمہارا معاملہ حل کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگایا، تمہیں بھی اس کے سوال کا جواب اسی طرح دینا چاہیے۔ فقیہ نادم سا ہو گیا، اس کی نگاہیں جھک گئیں، اسے اپنی کم علمی کا اعتراف کرنا ہی پڑا۔ عالیجہ، میں یہ معاملہ حل نہیں کر سکتا۔ اس کی پیشانی عرق آلود تھی۔ ہارون نے بہلول کی طرف دیکھا۔ بہلول، بہتر یہی ہے کہ تم خود اس معاملے کو حل کر دو۔ بہلول مسکرایا، کیا حضرت فقیہ اب بھی اپنی ناسمجھی کے قائل ہوتے ہیں یا نہیں؟ فقیہ بولا، بہلول، تم نے مجھے احساس دلا دیا ہے کہ علم کی کوئی حد نہیں۔ کسی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر اسے کمتر خیال نہیں کرنا چاہیے۔ تو سنیے جناب، ہمیں چاہیے کہ اس چوہے کو سلنجین سے نکال کر اچھی طرح دھو لیں، پھر اس کا پیٹ چاک کریں۔ اگر اس کے پیٹ میں سرکہ ہوا تو سمجھیں کہ وہ سرکے کے مٹکے میں تھا، اگر شیرہ ہوا تو پھر اس نے شیرے میں ڈبکی لگا کر جان دی تھی، لہٰذا جو کچھ بھی اس کے پیٹ میں ہوا اس شے کے مٹکے کو ضائع کر دینا چاہیے۔ اہل دربار اش اش کر اٹھے۔ ہارون بہت محظوظ ہوا۔ اس نے بہلول کو آفرین کہی۔ فقیہ نے سر جھکایا اور 1000 اشرفیاں اس کے سامنے ڈھیر کر دیں۔ بہلول نے تمام اشرفیاں سمیٹ کر اپنی جھولی میں ڈالیں اور محل سے باہر نکلتے ہی انہیں ضرورت مندوں میں بانٹنے لگا۔ جب وہ اپنے بسیرے پر پہنچا تو اس کی جھولی خالی تھی۔